गुड इवनिंग। 5:30 बज रहा है। तो दोस्तों अभी आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है और 3 बजे मतलब अपलोड करती थी मैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी थी, ब्लॉग ही नहीं बनाई हूँ आज, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। तो दोस्तों अभी मैं बैठी तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा हमारा। मैं बड़ा कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मैं आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये लोग कहते हैं कि भगवान का पूजा पाठ करने से आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। संघर्ष मैं कर रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिना गुड़ का शायद है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि मेरा वीडियो जो भी है सभी वीडियो बिना गुड़ का है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वालिटी नज़र नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से भी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मेरा ज़िंदगी इसी तरीके से बीतेगा, मेरा जीवन इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं आज मैक्सी पहन रही हूँ, कल फिर मैक्सी पहनूँगी। मतलब कि आज जब से मैं नौकरी छोड़ी हूँ, जब से यहाँ पर हूँ, तब से किसी भी प्रकार का मेरे अंदर वो चीज़ हो ही नहीं पा रहा है जो मैं खुशियाँ चाहती हूँ। न मेरे घर में किसी भी प्रकार का कोई सुविधाजनक चीज़ें नहीं है जो मुझे एक अच्छा लगे। मुझे अपने घर की जो आकर्षक चीज़ें हैं वो मुझे भाए। मुझे ना रूम भा रहा है, ना मेरा बिस्तर भा रहा है और ना ही मैं यहाँ रहना चाह रही हूँ दोस्तों। बस इस उम्मीद पे टिकी हूँ कि मेरा वीडियो वायरल होगा और मैं पैसे मुझे आएँगे, मैं यहाँ से छोड़ दूँगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, बस नहीं होगा। मैंने ये ठान लिया, मैंने मान लिया है, ठाना नहीं, मैंने मान लिया है कि नहीं होगा। क्योंकि मेरा पति कभी वो कमाना तो दूर की बात, वो कभी वो जुटा ही नहीं पाएगा, मुझे दे ही नहीं पाएगा। मैं अपने जीवन में साड़ी तक नहीं पहनी हूँ। मैं एक बार मैंने पहना था, वो भी अब आप कहेंगे कि शादी के बाद, तो शादी पर नहीं दोस्तों, वो मेरी खुशियाँ था जो कि मैं 2 बार पहनी हूँ। पहला करवा चौथ, दूसरा करवा चौथ, यानी कि 17 में मैं पहनी हूँ और 18 में पहनी हूँ। उसके बाद आज 5 साल 6 साल का दिन हो गया, मैंने नहीं पहना है। अभी तक साड़ी बदन पे गया नहीं। आप लोग को शायद विश्वास ही नहीं होगा। जो आप देख रहे हैं मुझे ना, सिर्फ़ ऐसे ही मेरी ज़िंदगी है। अगर कहीं मुझे जाना होता है तो सूट उधर था रखी थी मैं, वही है जो 1 आध 2 ठो सूट ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ 1 आध साल पर। वही 1 साल पर मतलब कंटिन्यू चलता रहता है दोस्तों। ये चीज़ ऐसा नहीं कि मेरे शादी पर है, शादी के बाद ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। शादी के पहले भी यही कंडीशन था। और मान लेते हैं कि एक अपने बाप भाई के घर पे रहने का मतलब वो अलग होता है और पति के साथ रहने का मतलब एक अलग होता है। और एक मान सम्मान की बात अलग होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे एक चीज़ की टेंशन है कि कभी ऐसा ना हो जो मुझे, हाँ, उम्मीद में ही रहूँ, भले ही ना मिले, लेकिन मैं उम्मीद में ही ज़िंदा रहना चाहती हूँ और मैं कभी वो चीज़ उम्मीद को भी समाप्त नहीं करना चाहती। यही मेरा अंदर से आज अंदर जो चल रहा है ना, वही आज मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आप लोग शायद मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरा सीधा सवाल ये है कि मैं कभी ना पहनूँ, कभी ना ओढ़ूँ, ज़िंदगी इसी तरीके से चल जाए, बस चलता रहे। मतलब मैं यही सोच रही हूँ। चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ मांग भी नहीं रही हूँ, पहली बात ये है। बस एक उम्मीद है जो कि मैं मोबाइल भी कर्जे में ले ली हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है। आज वीडियो मेरा बनाने का मन नहीं किया है, मेरा पता नहीं क्यों दिन भर मेरे भाई की याद आ रही है। आज दिन भर याद आया है। ऐसा उसके मरने से इतना प्रभाव पड़ गया है दोस्तों, इतना प्रभाव पड़ गया है ना कि मैं बता ही नहीं सकती कि कितना प्रभाव पड़ा है उसकी मौत से। उसकी मौत से हमारे घर के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। वो नहीं है, मुझे घर की चिंता होती है कि 2 भाई हैं, वो इतना संघर्ष करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं
नहीं समझ पाती हूँ कि कैसे मैं करूँ तो करेगा, क्योंकि मेरा तबीयत भी अब सही नहीं रहता है कि मैं नौकरी के लिए मैं सोच पाऊँ कि मैं कहीं जाकर के इंटरव्यू दूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं जॉब भी करने लगूँ, क्योंकि कोई है नहीं जो मुझे मेरा सपोर्ट कर पाए, मेरे बच्चे को ध्यान दे पाए, उसको खिला पिला पाए, कोई नहीं है। लेकिन करना तो है, चाहे जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसी वही उम्मीद है। अब मेरा पाँव खराब है, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, या समझ में नहीं आता है।